स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। हमने देखे टी सेक्शन, पाई सेक्शन, एल सेक्शन किसे कहते हैं, लैटिस सेक्शन किसे कहते हैं, सेक्शन लैडर नेटवर्क किसे कहते हैं, टी सेक्शन किसे कहते हैं। तो वन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि क्या होता है, जो सर्किट बना होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, लाइक कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे। और वो नेटवर्क कैसी फॉर्म में होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा, कल देखा था कि या तो कोई टी सेक्शन बना होगा या पाई सेक्शन बना होगा या कोई एल सेक्शन बना होगा, उस तरीके की शेप में वो बने होते हैं। तो हमें उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उन सर्किट को मिनिमाइज़ करने के लिए, सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें उन सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी के लिए सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर किसी भी नेटवर्क में स्टार नुमा शेप का, स्टार को हम टी भी बोल सकते हैं और हम उसे टी भी बोल सकते हैं, स्टार भी बोल सकते हैं, इसे हम वाई भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई सर्किट आपके कंपोनेंट्स इस टी नुमा शेप में हो या फिर वाई शेप में हो, ये या फिर जो ड्रॉ किया गया है ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, तो इसे हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क। ये जो नेटवर्क होगा, इसको ना तो आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा सकते हो इसमें, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को स्टार से, टी से या वाई से इसको डेल्टा में बदलते हैं। इसे हम कहते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन, या फिर ये इंटरचेंजेबल होता है कि जैसे आप इसे डेल्टा टू स्टार भी कह सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये है आपकी डेल्टा फॉर्म। डेल्टा मतलब कि एक तरीके का ट्राइंगल जैसा बना होता है, इसे हम डेल्टा सेक्शन भी, डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं, और इसे हम पाई नेटवर्क भी कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये शेप बनी हुई है ऐसी, इसी को अगर मैं उल्टा बना दूं तो ये ऐसी भी नेटवर्क बन सकता है, ये भी हमारा डेल्टा ही रहेगा। और इसी को ही हम लिख सकते हैं पाई शेप। जो पाई सिंबल होता है हमारा 3.14 जिसकी वैल्यू होती है, उसी के नाम पे इसको पाई नेटवर्क कहा गया है। तो ये है हमारा पाई नेटवर्क जैसी शेप। तो इनको आपस में इंटरचेंज करने का जो टेक्निक होता है उसे हम बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्शन। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होती है कि अगर कोई सर्किट ऐसा डेल्टा फॉर्म में होगा और अगर सॉल्व करना मुश्किल है तो इसे हम स्टार फॉर्म में बनाएंगे, फिर सीरीज़ पैरेलल लगाएंगे। वहीं अगर कोई स्टार नुमा शेप में है, इस शेप में है, तो उसको हम डेल्टा शेप में कन्वर्ट करके फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज को हम देखते हैं। जैसे इस सर्किट के अंदर फिगर ए के अंदर स्टार नेटवर्क दिखाया गया है और फिगर बी में डेल्टा नेटवर्क। सपोज कीजिए फिगर जो स्टार नेटवर्क है, अब आपको इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑल्दो दोनों नेटवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ आएंगी आफ्टर इंटरचेंजिंग डिफरेंट होंगी, लेकिन इन नेटवर्क्स को हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहते हैं कि वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, लेकिन अगर किसी भी स्टार नेटवर्क को इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क में बदलना है तो उसका फॉर्मूला लगा के उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ आएगी रेजिस्टेंस की, उनसे हम वो डेल्टा नेटवर्क बनाएंगे। तो इस स्टार नेटवर्क के अंदर हमारे 3 नोड्स हैं, एक्स, वाई और जेड, और एक हो गया हमारा सेंटर नोड एन। तो हमारे 3 रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। अब इसी नेटवर्क को हमको बदलना है डेल्टा में। नोड्स वो ही रहेंगे हमारे, एक्स नोड, वाई नोड और जेड नोड। इन्हीं नोड्स के बीच में हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा। तो अब आपको यहाँ क्या समझना है, तो जो एक्स और जेड नेटवर्क के बीच में, पहले यहाँ देखिए, पहले एक्स और जेड नेटवर्क के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे। अब उन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस की वजह से हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया R3। तो जो R3 की वैल्यू होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, RX पे डिपेंड करेगी और RZ पे डिपेंड करेगी।
सिमिलरली R1 की वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी Rx और Ry पे। उसी तरीके से जो हमारा R2 की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी Rz और Rx पे। तो इन्हीं जो हमारे सर्किट में ओरिजिनली जो हमारे नेट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ दी हुई होगी, हम उन्हीं की हेल्प से फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, स्टार से डेल्टा में भी और डेल्टा से स्टार में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने का। अब स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आपके पास नेटवर्क होगा ये, उसको आपको बदलना है इसमें, मतलब आपको वैल्यूज़ निकालनी है R1, R2 और R3 की। इन तीन वैल्यूज़ को हमको निकालना है, इन तीन वैल्यूज़ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ Rx, Ry और Rz। तो सर्किट के अंदर हमारे फिगर ए और बी दोनों आइडेंटिकल है, प्रोवाइडेड इनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस टर्मिनल्स एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के बीच में इक्विवेलेंट है। स्टार कनेक्शन के अंदर एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में कौन से दो रेजिस्टेंस लगे हुए, Rx और Ry। सिमिलरली वाई और जेड के बीच में Ry और Rz, सिमिलरली एक्स और जेड के बीच में Rx और Rz। अब हमको उन्हीं टर्मिनल्स के बीच में R1, R2, R3 से चेंज करना है, इक्विवेलेंट बनाना है। तो उसको बनाते हैं हम सबसे पहले स्टार से डेल्टा में। तो आपका स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए R1 का फॉर्मूला क्या होगा, Rx प्लस Ry प्लस Rx Ry अपॉन Rz। अब आपको यहाँ मैं बता देती हूँ कौन कौन से थे हमारे। ये है आपका X, ये है आपका Y टर्मिनल और ये है आपका Z टर्मिनल, जो हमारा पहले वाली स्लाइड पे डायग्राम था। अब आपको इस स्टार से डेल्टा बनाना है, तो जो R1 रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ है आपका Rx और यहाँ है आपका Ry। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, हम पहले स्लाइड पे जाके भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से इजीली याद हो जाएगा कि जो R1 रेजिस्टेंस हमने निकाला है उसका वैल्यू क्या है, Rx प्लस Ry प्लस Rx इंटू Ry अपॉन Rz। मतलब कि क्या कि दो रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में आपका R1 लगेगा ये, तो किस किस की वैल्यू लेंगे हम, उन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। पहले तो Rx प्लस Ry को ऐड करेंगे, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे डिवाइडेड बाई अपोजिट Rz जो यहाँ होगा हमारा। इस तरीके से हम तीनों वैल्यूज़ निकालेंगे। सिमिलरली R2 वैल्यू लगी है आपकी Ry और Rz के बीच में, Ry और Rz टर्मिनल्स के बीच में, तो आपकी R2 की वैल्यू हो जाएगी Ry प्लस Rz प्लस Ry इंटू Rz अपॉन Rx। सिमिलरली R3 की वैल्यू हो जाएगी Rx प्लस Rz प्लस Rx इंटू Rz अपॉन Ry। नाउ यू नो नीड टू कन्फ्यूज़, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कौन सा X होगा कौन सा Y टर्मिनल होगा। आप डायग्राम्स पहले वाले से देखिए, पहले वाले से अगर अपन देखेंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि X इधर था, Y इधर था, Z इधर था, नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है R1 से, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगाना है नया रेजिस्टेंस, तो उसके बीच में आने वाले दोनों रेजिस्टेंस का सम करूँगा प्लस उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम हर दोनों टर्मिनल्स को देखते हुए उनके बीच के रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बदल देंगे और फिर इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क हमें मिल जाएगा। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि आपने स्टार से डेल्टा देख लिया कि स्टार से डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें देखना है डेल्टा से स्टार का फॉर्मूला क्या होगा। डेल्टा से स्टार का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये है हमारा, यहाँ एक डेल्टा सर्किट है, यहाँ एक डेल्टा सर्किट बनाया हुआ है। अब इस डेल्टा सर्किट के अंदर तीन टर्मिनल्स हैं आपके, Rx, Ry, Rz। अब हमको हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल कौन सा होगा, इस डायग्राम से आपको इमेजिन करना है कि हमारे पास जो ये बाहर वाला सरफेस है
सिर्फ ये डायग्राम अवेलेबल है, और जो अंदर वाला है स्टार नेटवर्क उसमें हमें इसे बदलना है। तो जब हमें R3 को RX और RZ इन दो में बदलना है, R1 से हमें RX और RY की वैल्यू मिलेगी, सिमिलरली R2 से हमें RY और RZ की वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकलेगी? RX वैल्यू निकलेगी, अब देखिए X नोड है हमारा, ये X नोड किन दो रेजिस्टेंस से मिलके बना है? R3 और R1। तो RX इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो RX की वैल्यू आएगी R1 इंटू R3 अपॉन तीनों का सम। तो हमें याद करने का तरीका क्या है कि जिस रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू, जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, उस नोड के अंदर जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं उस नोड पे दो ब्रांचेस होंगी, दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अपॉन टोटल सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। सिमिलरली आपका RY की वैल्यू क्या होगी? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R3। एंड फाइनली RZ की वैल्यू आएगी आपकी R3 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दिस वे हम तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल के एक स्टार नेटवर्क बना सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, स्टार कनेक्शन को हम T कनेक्शन भी कहते हैं, डेल्टा को हम पाई कनेक्शन भी कहते हैं। तो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज फ्रॉम इट कि हम स्टार से डेल्टा कर रहे हैं या T से पाई कर रहे हैं या Y से पाई कर रहे हैं। आपको शेप देखनी है कि आपका अगर 3 रेजिस्टेंसेस या 3 कैपेसिटेंस या 3 इंडक्टेंस अगर पाई शेप में या डेल्टा ट्रायंगल जैसे शेप में है तो उसे हम डेल्टा नेटवर्क कहेंगे। उसी तरीके से अगर वो एक T शेप में है या Y शेप में है या उल्टा Y है, स्टार शेप में है, तो उसे हम स्टार नेटवर्क या स्टार कनेक्शन कहेंगे। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर देखिए, सबसे पहले हमको डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर अब आप इस डायग्राम से देख के कह सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर कि ये एक पाई शेप में बना हुआ है, मतलब कि एक डेल्टा नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, इसको हमें स्टार नेटवर्क में बदलना है। तो स्टार नेटवर्क इसके अंदर बनेगा। अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया कि 1 2 3, जो अब देखिए 3 और 3' जो दोनों नोड्स है वो सेम नोड है, क्योंकि उनके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, वो शॉर्ट है आपस में, इसलिए मैंने उसे एक ही नोड से रिप्लेस कर दिया। तो 1 2 3 3 नोड्स के बीच में अब जो 3 रेजिस्टेंसेस आएंगे वो कौन कौन से आ गए? RA, RB एंड RC। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें RA, RB और RC की वैल्यू निकालनी है। RA वैल्यू आएगी, RX मैंने मान लिया 5 ओम, RY मैंने मान लिया 10 ओम और RZ मान लिया 3 ओम। तो इस RA की वैल्यू डिपेंड कर रही है अब 5 और 10 ओम पे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 5 इंटू 10 अपॉन तीनों का सम। तो वो हम देख लेते हैं अभी कि हमारा जो फॉर्मूला जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, सिमिलरली हम वो फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल गेट RA इज इक्वल्स टू RX इंटू RY अपॉन RX प्लस RY प्लस RZ, मतलब 5 इंटू 10 अपॉन तीनों का सम। सॉल्व किया, वी गॉट 25/9। सिमिलरली RY इंटू RB की वैल्यू आ गई हमारी, RB की वैल्यू आएगी यहाँ से। RB की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 3 अपॉन तीनों का सम। आपको बिल्कुल याद रखना है कि हमें कैसे रेजिस्टेंस लेने हैं। ये जो रेजिस्टेंस है RB, ये सेकंड नोड पे है, सेकंड नोड के ऊपर 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं 10 और 3, तो उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टोटल सम। तो RB की वैल्यू आ गई आपकी 10 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 10 प्लस 3। सिमिलरली RC की वैल्यू आ गई 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 10 प्लस 3, दैट इज़ 15/18, 5/6। इस तरीके से हमने एक डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में बदल दिया। अब आपको जो ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है, हमें नोड्स वो ही लेने हैं, 1 2 3 नोड्स लेंगे और जिस नोड्स के वजह से हमने रेजिस्टेंस निकाला है उन्हीं के बीच में हमें वो रेजिस्टेंस लगाने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। इसके अंदर देखिए, अब आपको इस नेटवर्क को देख के लग रहा है कि हमारे पास में एक तो है बाहर वाला पाई नेटवर्क और एक है बीच वाला स्टार नेटवर्क। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों X और Y टर्मिनल के बीच में।
मतलब कि एक्स और वाई, जो ये एक्स और वाई टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमको यहाँ दो नेटवर्क दिख रहे हैं, एक तो पाई, एक अंदर वाला स्टार। तो व्हाट वी विल डू, हम जो ये अंदर में ये टी नेटवर्क है, ये स्टार नेटवर्क है, इसको हम पाई में बदलेंगे। हम पाई में बदलेंगे। पाई में कैसे बदलेंगे, हमने टर्मिनल्स के नाम दे दिए, ये तो एक्स और वाई थे, ए बी और सी, सी डी यहाँ हो गई, इसको सी डैश नाम दे दिया। तो सबसे पहले जो ये ए बी और सी डैश से मिलके जो ये स्टार नेटवर्क बना हुआ है, इसको हम पाई में बदलेंगे। स्टार नेटवर्क के अंदर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए आप सेम है, 2 2 और 2, ए बी और सी डैश, इसके बीच में जो ये स्टार नेटवर्क है इसको हमें पाई में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से ले लेंगे और अलग से लेने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, जो फॉर्मूलाज हमें ध्यान है, स्टार से नेटवर्क बदलने में, स्टार से डेल्टा बदलने में क्या किया जाता है, जिन दो रेजिस्टेंसेस के बीच में हम, जिन दो नोड्स के बीच में हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उनके बीच के जो रेजिस्टेंस है उनका सम, फिर उसके साथ में उनका प्रोडक्ट एंड अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो ए और बी टर्मिनल के बीच में, ए और बी टर्मिनल के बीच में हमने आर ए लगाया। आर ए की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, इन 2 2 पे डिपेंड कर रही है। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2, इन दोनों का, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अदर 2। तो वैल्यू आएगी हमारे पास इस तरीके से, 4 प्लस 4 बाई 2 दैट इज़ 6 ओम। तो हमने 2 ओम के जो भी तीन रेजिस्टेंसेस थे, आर ए और बी के बीच में, टर्मिनल के बीच में हमारी वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई 6 ओम, देन आर बी की वैल्यू भी आ गई सेम, क्योंकि तीनों सेम रेजिस्टेंस है तो तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम आएगी हमारी, आर बी भी 6 ओम, आर सी भी 6 ओम। तो ये जो पाई नेटवर्क आया है, ये आया है इसके बीच में, जो हमारा बड़ा वाला नेटवर्क था, ये जो नेटवर्क था इसको हमने रिप्लेस किया है पाई से। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट, ये वाला नेटवर्क रख देंगे। इसको रखने के बाद में हमें देखो कनेक्शन कैसा मिल गया। अब आप इस नेटवर्क को देखिए, इसके अंदर हमें 2 पाई नेटवर्क दिख रहे हैं। ओके, ए बी सी डी के बीच में हमें 2 पाई नेटवर्क दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाई नेटवर्क को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो तो बाद में लगाएंगे। पहले हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारे ये जो नोड्स हैं, ए और बी नोड है, इसके बीच में आप देखिए 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ यू नो नीड टू कंफ्यूज कि 6 ओम का रेजिस्टेंस तो अलग नोड्स हैं। ये देखिए, ये दोनों जो नोड्स हैं ये आपस में शॉर्ट हैं, ए और बी है, ये जो नोड्स हैं ये आपस में शॉर्ट हैं, समझ गए, ये नोड्स आपस में शॉर्ट हैं। शॉर्ट होने का मतलब एक ही नोड है ये, इनके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। मतलब मैं इसको जैसे ए बोल रही हूँ तो मैं इसको भी ए कह सकती हूँ, ये बी है तो ये भी बी है। तो इस तरीके से जब दो नोड्स के बीच में दो नोड्स के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नोड्स के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनसे हम उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। वैल्यू बनेगी आर ए बी, आर बी सी और आर ए डी। आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 6 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 5, 30/11। सिमिलरली आर बी सी की वैल्यू आ जाएगी 6 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आर ए डी की वैल्यू आ जाएगी 10 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हमने तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बना ली और ये तीनों किस में बन गए हैं, ये एक पाई नेटवर्क में आएंगे। शेप वही रहेगी, हमने शेप अभी तक चेंज नहीं की है। अब हमको क्या करना है, हमें पाई नेटवर्क, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि इसका इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क बनाइए तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये रह जाता, ये जो है हमारा इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क, ये ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन रह जाता। बट उसने पूछा है आपसे कि एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्स वाई टर्मिनल, मतलब हम अब देख रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो फाइनल जो वैल्यू है हमारा, ये सर्किट जो होगा ये आपस में किस में आ जाएगा, सीरीज़ में। तो जो आर बी सी और आर ए बी की वैल्यू है ये दोनों आपस में क्या आएगी, सीरीज़ में। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, सम। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ का सम आएगा उसको हम आर ए डी से क्या करेंगे, पैरेलल लगाएंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल होने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो ही हमारा आर एक्स वाई हमको मिलेगा। तो इस तरीके से इसको हम पैरेलल सॉल्व करके फर्दर पूरा इन दोनों का एडिशन किया, एंड देन हमने एडिशन हमारा आ गया, ये एडिशन आया है, दोनों को सॉल्व किया एलसीएम लेके, उसको 15/4 से हमें पैरेलल करना है। यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, एंड देन वी विल सॉल्व इट। एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे, क्रॉस सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे से कट होगा और फाइनली हमें आर एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 2.375 ओम। तो व्हाट वी स्टडीड कि हमने ये देखा कि किसी भी नेटवर्क को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा कन्वर्शन। अब तक हमने सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल कन्वर्जन पढ़ा था कि किसी भी सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी नो कि हम डेल्टा से पाई, डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करके भी सर्किट को मिनिमाइज कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।